Hello बच्चों, let's read the question and question says an equilibrium mixture in a vessel of capacity 100 liter contain 1 mole of N2, 2 mole of O2 and 3 mole of NO. Number of moles of O2 to be added so that new equilibrium the concentration of NO is found to be 0.04 mole per liter. आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट कह रहा है कि देखिए बेसिकली बात क्या है, अगर हमें वॉल्यूम दे रखा है कंटेनर का और जो भी इक्विलिब्रियम पर हम काम करते हैं जैसे केसी की वैल्यू निकालने होते हैं तो वहां पर हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज करना होता है। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखेंगे। रिएक्शन क्या होगी, N2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2NO। अच्छा अब ऐसे केस में Kc क्या होगा, ठीक है, तो जो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, सबका मोल नंबर दे रखा है, इसका 1 मोल है अपॉन 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका 2 मोल है अपॉन 100 कर देंगे इसका हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, और इसका 3 मोल है अपॉन 100 कर देंगे तो ये हो गया इसका कॉन्सेंट्रेशन। यानी यहाँ पर कह दें 1/100 m, तो 2/100 m एंड 3/100 m। ओके, केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी इक्वल टू हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर, सॉरी 0.03 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.02, और अगर हम इसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 4.5। अब हमें केसी की वैल्यू मिल चुकी है। अच्छा तो अब हमें क्या करना है, मान लिया देखिए हमसे कह रहा है कि O2 को ऐड किया हमने तो N2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2NO। यहाँ पर ये 0.1 मोल था, ठीक है, 1 मोलर था, ओके, 0.01 था, 0.01, और ये 0.02 था और ये 0.03 था। अब ऐसे केस में क्या हुआ कि O2 में हमने कुछ ऐड किया, कुछ अमाउंट ऐड किया, मान लेते हैं A ऐड किया। अब डिसोसिएशन होगा तो अब डिसोसिएशन कैसे होगा, नए इक्विलिब्रियम पर 0.01 में से x घटेगा, मान लो x डिसोसिएट किया तो, और 0.02 में से 0.02 प्लस a में से x डिसोसिएट होगा, और 0.03 में से 2x बनेगा, में 2x क्या होगा, बन रहा होगा, फॉर्मेशन हो रहा होगा। ओके, तो हमें इसी की वैल्यू दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 0.03 प्लस 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, इट इज इक्वल्स टू 0.04 हमें दे रखा है। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 0.005 m। ओके, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 0.005। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर Kc की वैल्यू हमें पता है, Kc इक्वल्स टू क्या होता है, Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि Kc में तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कितना है 0.03 प्लस 2x, x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, N2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 0.01, और यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 0.005 तो ये हो जाएगा 0.005 माइनस करेंगे तो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.02 प्लस a माइनस 0.005। ओके, और Kc की वैल्यू रख देंगे, Kc की वैल्यू अभी हमने निकाला था 4.5, और अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद देखिए सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.04 हो जाएगा, 0.04 का स्क्वायर करेंगे 0.0016 हो गया, डिवाइडेड बाई 0.005, और ये हो गया देखिए 0.02 में से 0.005 कट जाएगा तो 0.015 हो जाएगा।
ओके। और अगर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ए की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे तो ए की वैल्यू आएगा कितना, ए की वैल्यू आएगी, इट विल इक्वल्स टू 101 अपॉन 1800। ओके, ए की वैल्यू इतनी आ गई। और अब क्या करेंगे, अब चूंकि क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये मोल्स है, सॉरी ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये एम है, कॉन्सेंट्रेशन है, हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो क्या करेंगे, अभी हमने जाना था कि m इक्वल्स टू क्या होता है, n अपॉन वी, तो हम कह सकते हैं n इक्वल्स टू क्या हो गया, m इंटू वी। ओके, तो m इंटू वी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू इतना मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, यानी क्या हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 100, कितना हो गया 101 डिवाइडेड बाई 18। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।